बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सानिहा कशमोर पे मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस भी की, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस तरह से ख़ातून जो है अपनी बेटी के हमरा कशमोर जाती है, कराची से, और उस शख्स के हमरा जाती है जहाँ पर वो उसको झांसा देता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। और वो नौकरी जो है वो ख़वातीन की तलाशी के हवाले से होती है कि एक फ़ौजी छावनी में एक ख़ातून की ज़रूरत है जो ख़वातीन की तलाशी ले सके, और उसे 40,000 रुपये बताता है। ख़ातून चूँकि गरीब होती है और उनके लिए 40,000 की रकम एक अच्छी रकम होती है, और वो समझती है कि ये नौकरी जो है इससे मेरा और मेरी बेटी का बड़ा फ़ायदा होगा। वो अपनी बेटी को साथ लेकर इस शख्स के हमरा वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर ये शख्स जो है अपने दीगर साथियों के साथ उन्हें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उसकी बेटी को अपने पास रख लेता है, इस औरत को और बेटी को बेच देता है आगे। उसके बाद ये खातून जो है इसको वहाँ से कहा जाता है कि अगर इसको अपनी बेटी वापस चाहिए तो ये एक और औरत जो है इसके पास लेकर आए। फिर मैंने आपको एएसआई मोहम्मद बख्श के हवाले से भी बताया। मैंने आपको बताया कि किस तरह एएसआई मोहम्मद बख्श ने अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर इस शख्स को पकड़ने में इस खातून की मदद की, और किस तरह से इसकी बेटी को वहाँ से बाजियाब कराया। मैं एक बार फिर से मोहम्मद बख्श को सलाम पेश करूंगी, और पूरी कौम जो है मोहम्मद बख्श साहब आप पर बहुत फ़ख्र करती है, क्योंकि जिस इलाके से नाज़रीन मोहम्मद बख्श का ताल्लुक़ है, और जिस तरह मैंने देखा इनकी बीवी को, इनकी बेटी को जो निकाब करती हैं, पर्दा करती हैं, और उस माँ और उस बेटी को सलाम है जिन्होंने इस खातून की तकलीफ़ को देखा, इस खातून की परेशानी को महसूस किया। और आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैंने इस बच्ची की वालदा की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे सामने एक और बेटी थी और मैंने अपनी बेटी को इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ। मेरी बेटी ने जो ये फैसला किया, जब उस बच्ची से पूछा गया, ईसाई की बेटी से पूछा गया कि आपने ये कैसे फैसला किया कि आप जाएंगी और इस सारे काम में मदद करेंगी अपने वालिद की, तो उसने कहा कि जिस वक्त इस बच्ची से बात कराई थी फ़ोन पर, जब बच्ची की माँ ने फ़ोन किया था, अलीशा की माँ ने फ़ोन किया था उस शख्स को कि मेरी बेटी जो है मेरे हवाले कर दो, मैंने औरत का बंदोबस्त कर लिया है, तो जिस तरह से वो बच्ची जो है, उस शख्स ने क्या किया कि उस बच्ची से उसकी माँ की बात करा दी, छोटी बच्ची को फ़ोन पकड़ा दिया। वो बच्ची इतनी चीखें मार मार कर रोई, और उसने कहा कि मुझे ये लोग मार देंगे, मुझे यहाँ से ले जाओ। वो जिस तरह से तड़पी है, तो उस बच्ची को सुनकर इस बच्ची का दिल ऐसा पसीजा एएसआई की बेटी का कि इसने कहा कि मैं इसकी मदद करूंगी। एएसआई कहता है कि मैंने अपनी बीवी से कहा और अपनी बेटी से कहा कि तुम लोग ये काम करो, मैं तुम्हारा साई हूं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। उसके बाद इस बच्ची ने अपने बाप को गन तक नहीं ले जाने दी। अपने बाप को कहा कि आप गन नहीं लेके जाएंगे, ऐसा ना हो कि कहीं इस बच्ची को, उस छोटी बच्ची को कहीं गोली ना लग जाए। उसके बाद ये किस तरह से इस खातून के साथ वहाँ पर जाती है, और वहाँ पे किस तरह से इनका उससे रब्ता होता है। पहले वो कहता है कि फ़लाने होटल आओ, उसके बाद वो कहता है कि फ़लाने पार्क आओ, फिर उसके बाद ये उसे कहते हैं कि अब तुम कहाँ हो, तो वो दूर से इशारा करता है, उसके बाद वो आता है। इस बच्ची के लिए कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि ये लड़की जो है ये पर्दा करती है, और इस पर्दे में रहकर इसने अपनी बहादुरी का क्या सबूत दिया कि ये उस शख्स के आमने सामने आ गई। ये उस खातून के साथ थी, उस शख्स ने कहा तुम्हें नौकरी चाहिए, तो इस बच्ची ने कहा हाँ मुझे नौकरी चाहिए। उसने कहा अपना पर्दा तो हटाओ, उसने इसका मुंह से पर्दा हटवाया। आप सोचिए कि एक बाप के ऊपर उससे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं एक बार फिर से कहूंगी कि एक आम शख्स के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कुछ एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखना जहां पे आपकी बीवी बेटियां पर्दा करती हैं बाकायदा, और आपको एक ऐसे नापाक और गंदे शख्स का सामना भी करना ये पसंद ही नहीं किया जाता कि अपनी बेटियों को किसी भी गैर मर्द के सामने लाया जाए। और कुजा आपने अपनी बेटी को कितने बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनाया। एएसआई मोहम्मद बख्श साहब, हम आप पर बहुत फख्र करते हैं, और आपको जो इनाम दिया गया है, हुकूमत से मैं अपील करूंगी कि इस इनाम को ज़्यादा कीजिए। ये 2 मिलियन का नहीं, आप कई मिलियन के इनाम के हकदार हैं। और ऐसे फौजी अफसरों पर, ऐसे भाइयों पर, ऐसे पुलिस अफसरान पर दिल खुश हो जाता है। आपने अपनी पुलिस का नाम रोशन कर दिया। ये वो पुलिस जिसके ऊपर हम बार बार सवाल उठाते हैं, हम कहते हैं कि अंदर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो इसे बदनाम करते हैं, तो वहाँ पर मोहम्मद बख्श जैसे ऐसे लोग भी हैं जो इसका नाम रोशन कर जाते हैं, और उनकी बेटियां जो हैं अपने बाप का सर जो है फख्र से बुलंद कर देती है। उसके बाद इस बच्ची को उसने कहा कि अपने मुंह से निकाब हटाओ, तो इस बच्ची ने
अपने मुंह से निकाब हटाने के लिए जब उस शख्स ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसका गिरेबान पकड़ लिया। और उसके बाद उस वक्त तक ये पुलिस वाले जो है ये भी करीब पहुंच गए थे और इस बंदे पे हाथ डाला, फिर इसको थाने लेकर गए। वहां पर ये साफ इनकारी हो गया कि मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ है। आप सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद दीगर एक और ASI था, उसको बुलाया गया, उसने इसको इत्मीनान दिलाया कि मैं भी मलिक हूँ, तुम भी मलिक हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम इस बच्ची को जो है ना हमारे हवाले कर दो। फिर ये राजी हुआ, फिर ये उस घर में गए, इसने पता बताया कि कहाँ पर है वो बच्ची, तो इसको थाने में बंद किया। और उसके बाद ASI जो है इस खातून के साथ वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उसने बताया था कि बच्ची होगी, लेकिन वहाँ पे बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। पूरे घर में उन्होंने ढूंढा, बच्ची कहीं ना मिली। ये बड़े परेशान हुए। एक जगह इनको लगा कि कपड़ों के दरमियान थोड़ी सी हरकत हुई है। इन्होंने वो कपड़े जब हटाए तो नीचे से वो बच्ची जिस हालत में मिली, तो ASI जो है इस बारे में बयान करते हुए रो पड़ा कि मैंने जिस हाल में उस बच्ची को देखा मेरा दिल ही जानता है, मेरे जहन से वो बच्ची की तस्वीर, वो बच्ची की शक्ल नहीं उतरती। इस बच्ची को वहाँ से बाजियाब कराया गया और उसके बाद इस बच्ची को इसकी माँ से मिलवाया गया। तब तक इसकी माँ को नहीं पता था कि इसकी बच्ची के ऊपर कितनी बड़ी क़यामत गुजर चुकी है। इस बच्ची के साथ भी वही सब कुछ होता रहा है जो इसकी माँ के साथ किया गया है। और ये बच्ची कितनी तकलीफ़ में थी, इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब जो मेरे पास ताज़ा तरीन इत्तलात है उनके मुताबिक ये बच्ची जो है ये इस वक्त काफ़ी इसकी हालत ख़राब है। और बच्ची की माँ ने फिर अपील की कि मेरी बच्ची को अच्छे बेहतर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आगा खान मेडिकल हॉस्पिटल जो है, फिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे इसको मुंतकिल किया गया बच्ची को। और इसका ख़र्चा कहा गया कि सिंध हुकूमत जो है वो इसका ख़र्चा तो उठाएगी, लेकिन इस वक्त बच्ची की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। जो लास्ट मेरी मालूमात है उनके मुताबिक काफ़ी क्रिटिकल थी बच्ची की सिचुएशन, और डॉक्टर्स ने कहा था कि चंद घंटे जो है बच्ची के बहुत क्रिटिकल है। आप सब दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। इसकी माँ का सरमाया है। और मैं भी आपको सुनवाती हूँ कि आगा खान मेडिकल हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले इसकी माँ ने किस तरह से तड़प रही थी, किस तरह से रो रही थी। और वो कह रही थी कि यहाँ पर भी इसका इलाज अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ अच्छा हो सकता है तो इसको ले जाएं, क्योंकि मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल रही है। ये उस माँ की फरियाद थी। वो शख्स तो अपने अंजाम को पहुँचा मलिक और जहन्नुम वासिल हुआ, और दूसरा शख्स भी पकड़ा गया, बुकटी भी। लेकिन अभी और भी कुछ लोग हैं जो इस गिरोह के सरकर्दा है, इन्हें पकड़ा जाना ज़रूरी है। और इसके लिए छापे बताए जा रहे हैं कि मारे जा रहे हैं। और वो जो 2 दीगर अफराद जो फ़रार होने में कामयाब हुए, इनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि जो नौजवान उस वक्त साथ थे पुलिस के, उन्होंने कहा कि हम उसको देखकर पहचान लेंगे। तो वो 2 जो अफराद हैं वो भी पकड़े जाएँ, और इन जैसे जितने और दीगर अफराद हैं सब पकड़े जाने चाहिए। सबको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी एक और अपील है कि इस बहन की मदद करनी चाहिए हुकूमत सिंध को, और उन्हें चाहिए कि इनको न सिर्फ ये कि रोज़गार फ़राहम किया जाए, इनकी माली मदद भी की जाए। एक बहुत बड़े ट्रॉमे से ये गुजरी हैं, बहुत बड़े ट्रॉमे से उनकी बेटी जो है इस वक्त गुजर रही है। अल्लाह ताला उसे सेहत और ज़िंदगी दे, और ये जो इतनी बड़ी एक तकलीफ़ दे मरहले से वो गुजरे हैं, ये इसका दर्द जो है वो किसी तरह से कम होए। लेकिन हुकूमत सिंध जो है इनकी मदद करे, इनको सपोर्ट करे, इनको नौकरी भी दी जाए और इनकी माली इमदाद भी की जाए। और ASI मोहम्मद बख्श को एक दफ़ा फिर हमारा सलाम, हमारी बहुत सी दुआएं उस अजीम माँ के लिए, उस बेटी के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इस माँ ने बेटी के साथ साथ अपना इकलौता बेटा भी साथ भेजा था इस ऑपरेशन के लिए। तो सलाम ऐसी माँ पर, सलाम ऐसी माँ पर। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में अलीशा को बहुत याद रखिएगा। अल्लाह ताला उस माँ को, इस बच्ची का कोई गम ना दिखाए। अल्लाह हाफिज़। खान ले जाए, आप क्या चाह रही हैं, कहाँ लेके जाए इसको? आगा खानी क्या सर, आपका क्या चाह रहे हैं कि यहाँ इलाज करें इनका? इलाज तो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे डर लग रहा है ना सर, यहाँ से ना चली जाए ना बच्ची। मुझे बच्चे नहीं, पूरी दुनिया की दुआएं हैं। अभी इलाज और ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। मुझे खुशी है। मैं अपने डर से, जब मेरा दिल डर में तो वही होता है, आपको पता है ना, वही हो जाता है जब मेरा डर होता है। बच्ची ना मैं यहाँ से चली जाए। हालांकि बहुत अच्छा करे आप, बहुत अच्छा इलाज करे, और जिन्ना अस्पताल में बहुत खुशी है। लेकिन माँ होना मैं डर जानती हूँ ना, यहाँ से ना चली जाए। बेहतर हो रही है, खराब हो रही है तबीयत? नहीं, इसकी तबीयत बेहतर हो रही, कभी डाउन होती है, सही होती है, कभी खराब, कभी डाउन होती है, कभी खराब। लेकिन अब मुझे खराब लग रही है, ठीक हो ना? सबसे खराब लगी नहीं, अब कल से ऑपरेशन हुआ ना, तो ठीक होती है, फिर खराब, बीमार फिर खराब, फिर सही। इसका मुझे डर लग रहा है कहीं ना मेरे हाथ से न चली जाए, बेटे मेरे हाथ से निकल ना जाए बच्ची।